चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर 2012 पेपर 2। हियर इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कोई नया नहीं है, उसके लिए आपकी स्टेटमेंट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आपका ब्रेक इवन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपके पास पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नाम से? नवंबर 2012 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर Rapunzel Limited produced 3 type of shampoo, Aloe, Hazel and Peach। शैम्पू के नाम है। Each shampoo uses the same manufacturing process but contain different ingredients। The following data is available for the 6 month। जो भी डाटा है ये 6 मंथ का है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो रोक दीजिएगा। This is called Aloe, this is called Hazel and this is called Peach। Done। सेल्स जो दी हुई हैं वो लीटर में दी हुई हैं, 1,20,000 लीटर है, 39,000 हो गया, 60,000 हो गया। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर लीटर कितनी दी हुई है? 8, 14 और 10। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल पर लीटर कितना दिया हुआ है? 2.7, 7.8, 5.36। वेरिएबल ओवरहेड पर लीटर कितना दिया हुआ है? 1.8, 2.20 और $1। डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर जो है 3.20 कांस्टेंट है, और आउटपुट पर लेबर आवर लीटर यानी 8 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर। एग्री बॉयज़? यहाँ देख लीजिएगा प्लीज़। टोटल फिक्स ओवरहेड 4,77,750 फॉर द 6 मंथ, रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 13 पर डायरेक्ट लेबर आवर। थोड़ा सा टच दे दिया यहाँ पर, थोड़ा सा मैं चीज़ों को मिलाऊंगा। इन्होंने क्या दिया हुआ है? बोला जो फिक्स कॉस्ट जो आपकी रिकवर्ड यानी जो एब्जॉर्ब होगी ना, वो किसके बेस पे हो रही है? लेबर आवर्स के बेस पे हो रही है। यानी मैं अपनी मर्ज़ी का अगर फार्मूला बना लूँ तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। डन हो गया। वो बाद में फिर डिटेल में जाऊँगा। क्या मांगा हुआ है? कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द 6 मंथ, यानी टोटल आवर्स निकालने। तो टोटल आवर्स कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ देख लीजिएगा। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने, वो कैसे निकलेंगे? यहाँ देख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले कौन है? एलू है, सही है। एलू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? कितने लीटर है आपके पास? 1,20,000 लीटर है, डिवाइडेड बाय आउटपुट पर लेबर आवर्स कितना दिया हुआ है? 8 लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? हेल्प कर सकते हो? कितना आ जाएगा बता सकते हो? कितना आ जाएगा? 15,000। तो 15,000 क्या होंगे? वो डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे। डन हो गया? पक्का? सर ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल फार्मूला था। उन्होंने क्या बोला? लेबर आवर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के क्या निकल गए? एलू, हेज़ल, पीच के निकल गए। सही है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट कौन सा है बता सकते हो? हेज़ल है। अगर हेज़ल की बात कर रहा हूँ तो हेज़ल में कितने लीटर है? 39,000 लीटर हो गया। सही है। आउटपुट पर लेबर आवर, यानी आउटपुट पर लेबर आवर किस में दिया हुआ है? लीटर में। कितना लीटर है? 4 लीटर है। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 9,750 क्या? डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिर इसके बाद अगला वाला कौन सा है भाई? पीच की बात कर रहे हो तो पीच में क्या होगा? तो पीच में कितने लीटर है? 60,000 लीटर हो गया, डिवाइडेड बाय आउटपुट पर लेबर आवर कितना है आपके पास? 5 लीटर। तो कितना आ जाएगा? 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्लियर? इन्होंने आपसे, ये तो आपने सबके इंडिविजुअल निकाल लिए हैं, मगर उन्होंने आपसे चाहे क्या है? सबके टोटल मांगे हुए। जी भाई, सबके टोटल मांगे हुए। तो आप टोटल कैसे निकाल लोगे? यहाँ पर निकल सकता है। ये हो गया। इन सबको टोटल कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 15,000 प्लस 9,750 प्लस 12,000
तो टोटल घंटे कितने आ जाएंगे? 36,750। एग्री? यहाँ तक किसी को कोई मसला मेरे बच्चों? आगे चल सकता हूँ? फिर उसके बाद थोड़ी सी सबकी अटेंशन चाहता हूँ, सबकी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट में क्या बनाना है? शोइंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाना है, और उसके बाद टोटल प्रॉफिट मेड फॉर दी 6 मंथ। तो इसका मतलब अगेन स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा? आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? आपके पास क्या क्या नाम है उन 3 प्रोडक्ट्स का? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, पार्ट बी, सबसे पहली प्रोडक्ट कौन सी है? एलो। दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है? सबसे पहले मैं एलो की बात कर लेता हूँ। एलो की सेल्स कितनी है बता सकते हो? 1,20,000 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 8। तो 1,20,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 9 लाख। 1 मिनट, नौ लाख मैंने लिख दिया 9,60,000। एलू के बाद कौन है? कौन है? हेजल। कितनी आपके पास इसकी है? 39,000 इंटू 14 करना ज़रा। 39,000 इंटू 1 बेटा, 39,000 इंटू 14 कितना कह रहा है? 5,46,000। फिर इसके बाद कौन है? पीच। पीच में क्या है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय यार 1 मिनट रुक जा। यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ सेल्स 39,000 था ना? 39,000 लीटर इंटू 14 कितना आया था? 546,000। ओके, फिर उसके बाद कौन था? पीच। कितने वो थे आपके पास? 60,000 इंटू 10। तो यहाँ पर कह रहा हूँ सेल्स 60,000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। एग्री? इसके बाद आप क्या करते हो? लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? डीएम। डीएम कितना दिया हुआ है बता सकते हो? 1 मिनट। डीएम जो है लीटर में दिया हुआ था, तो 1,20,000 इंटू 2.7, 1,20,000 इंटू 2.70 कितना हो जाएगा? 3,24,000। फिर आ गया दूसरा क्या है साथ में? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स वो भी लीटर में दिया हुआ है। 1,20,000 इंटू कितना हो गया? 1.80 कितना हो जाएगा? हेल्प करो। 2,16,000। अच्छा, इसके बाद है डायरेक्ट लेबर। लेबर जो है वो उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है। यहाँ पर कितने घंटे आए थे आप लोगों के पास? ये देखिएगा, पहले वाले के कितने आए थे? तो ये 15,000 आवर्स हो गए इंटू 1 घंटे की कितनी प्राइस है? 3.20 करो ज़रा कितना हो गया? जी बेटा 48,000। तीनों को प्लस कर लो तो ये क्या आएंगी आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एग्री? जी कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ जी? 580
ऊपर वाला 960,000 था ना, सेल्स को जब मल्टीप्लाई किया होगा 588,000, तो 960 में से 588 निकाल दो तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 372,000 डन है। फिर इसके बाद आ जाओ बराबर वाले के कॉलम के अंदर, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या ले लोगे? डीएम। इसका डीएम क्या होगा? 39,000 इंटू 7.8, 39,000 लीटर इंटू 7.80 कितना होगा? 3,04,200। इसके बाद आ गया वेरिएबल ओवरहेड, वो भी लीटर में है। 39,000 लीटर इंटू इसका रेट कितना आया था? 2.20 कितना हो जाएगा? हेल्प कर दो। 85। ओके। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ये होगा आवर्स में, जो कि कितने आवर्स थे आपके पास? 9,750, जिसको मैं अलग से ही कलर से लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय कितना? 3.20 कितना हो जाएगा? 31,200। इन सबको प्लस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगी? 421200। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना? 1,24,800। डन हो गया यहाँ तक। इसके बाद बराबर वाले में आ जाओ। बराबर वाले में क्या करना था? लेस वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, जो भी कहना चाहो लिख लो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास? अगर मैं आपसे बात करता हूँ डीएम, डीएम कितना है? 60,000 लीटर है और 1 लीटर की प्राइस कितनी है बेटा? 5.36। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो गया? 3,21,600। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो रोक दीजिएगा। वेरिएबल ओवरहेड वो भी लीटर में 60,000 लीटर इंटू पर यूनिट प्राइस कितनी है? $1, तो 1.00 कितना हो गया? 60,000। और डायरेक्ट लेबर की अगर बात कर रहा हूँ तो वो किस में था? आवर्स में था, जो कि कितना आया था? 12,000 आवर्स हो गया इंटू 3.20 कितना हो जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3.20 कितना हो जाएगा? 38,400। सबको प्लस कर लो तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा? जी 420,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? जी 1,80,000। यहाँ तक क्लियर? फिर इसके बाद क्या आता है? लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसके बेस पे एब्जॉर्ब करने का बोला था? फिक्स कॉस्ट किसके बेस पे एब्जॉर्ब करने का बोला था? 440,000 है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ 447,000 और ये क्या है? 13 है। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी की एक थोड़ी सी मनकत ला रहा हूँ कि वो कैसे करूँगा। यहाँ देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी का फॉर्मूला एक लगाता हूँ, OAR इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। मानते हो इस बात को? हाँ। तो बजटेड ओवरहेड मेरे पास अगर देखा जाए तो कितने थे? 477,750 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी मेरे पास नहीं पता थी, तो इसको एक्स रख लिया। और जो मेरा ये जो था वो कितना था? OAR 13 था। डन हो गया। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बजटेड एक्टिविटी 13 इंटू 477,750। तो बजटेड एक्टिविटी इक्वल टू ये 13 क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? 477,750 डिवाइडेड बाय 13। तो बजटेड एक्टिविटी क्या आ जाएगी? बता सकते? ये 36,750 क्या होंगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे, जो पहले पार्ट में ही निकाला था।
अगर आपको क्रॉस चेक करना चाहते हो कि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो ये जो इंडिविजुअल आपने 15,000, 9,750 और 12,000 निकाले ना, इन सबको 13 से मल्टीप्लाई करवा दो अलग अलग करके और प्लस कर दो, तो ये 4,77750 बन जाएगा। एग्री? पक्का? रिपीट करूं या चलूं? मैंने कहा जो इन्होंने बात लिखी थी फिक्स ओवरहेड की, जो बोला है टोटल फिक्स ओवरहेड जो है 4,77750 है और उनका रेट रिकवर्ड किस बेस पे हो रहे हैं? लेबर आर के बेस पे हो रहे हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करते थे OAR में, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी करते थे, तो 1 घंटे रेट के पैसे आते थे। इधर 1 घंटे की लेबर आर की अमाउंट 13 दी हुई है, टोटल ओवरहेड्स दिए हुए, डिवाइड करके टोटल घंटे निकाल लिए, कितने बन रहे हैं। तो पहले पार्ट में भी तो ये टोटल घंटे निकाले थे। अच्छा, अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट चार्ज करनी है। फिक्स कॉस्ट कैसे चार्ज होगी यहाँ पर देख लीजिएगा भाई आप लोग सब लोग। पहले वाले के क्या आया था, कितने घंटे थे? 15,000 घंटे इंटू 13 कर दें जल्दी से, क्विक। 15,000 इंटू 13 कर दें, कितना हो जाएगा? 195,000। ओके, अच्छा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 372,000 माइनस 195,000, कितना प्रॉफिट आ रहा है? जी भाई 177,000। दूसरे वाले पे आ जाएं ज़रा, लेस फिक्स कॉस्ट। लेस फिक्स कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो इधर कितने घंटे आए थे? 9,750 घंटे इंटू 13, कितना हो जाएगा? जी भाई 1,26,750 माइनस कर दीजिए आपके पास, तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ रहा है, कितना माइनस में आ रहा है? 1950 माइनस में आ रहा है, कोई मसला नहीं है। बट अगर अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो इन तीनों के कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, और बहुत अच्छा पॉजिटिव में है। तो वो तो हमारे ओवरहेड्स की वजह से ये इस तरह का इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ देखा जाए तो हमें कोई मसले वाली हमारे लिए बात। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? लेस फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ मेरे ख्याल से 12,000 घंटे इंटू 13 कितना हो जाएगा? हेल्प कर सकते हैं जी? 156,000। 180 में से 156,000 माइनस कर दें बेटा। जी भाई 24,000 क्या होगा मेरा? प्रॉफिट होगा। ओके, अच्छा दोस्तों, मगर ये तो बात हो गई हमारी, मगर उन्होंने हमसे चाहा क्या था? टोटल प्रॉफिट चाहा था। क्या चाहता? ये देखिएगा भाई, टोटल प्रॉफिट 177,000 एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट था। अनफॉर्चुनेटली दूसरे प्रोडक्ट का क्या था? लॉस था, और तीसरे प्रोडक्ट का क्या था? प्रॉफिट था। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, बता सकते हैं? 1,99,050। बेहतरीन हो गया दोस्तों। जी भाई यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला? पिक्चर ना खींचे, मुझे पता है बोर्ड अच्छा लग रहा है, ये मैं पढ़ाता ही ऐसा ही हूँ। आ जाए नेक्स्ट पार्ट में। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मेड पर डायरेक्ट लेबर आर। एक नया फार्मूला जन्म लेगा, कंट्रीब्यूशन मेड पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो सबके कंट्रीब्यूशन आए हुए हैं, मैंने येलो कलर भी किया, ये रहा 372, 124, 800 और 1,80,000, और टोटल घंटे भी दिए हुए 18, 15,000, 9,750 और 12,000। डन है मेरे बच्चों? तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, कौन सा पार्ट है ये, हेल्प करोगे? सी पार्ट में क्या बोला हुआ था? इधर देखिएगा, पार्ट सी क्या मांगा हुआ है तुमसे? कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स मांगे हुए, कि अलग अलग करके निकाल लें।
अलग अलग करके निकालने हैं आपके पास। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या हो गया, एलू हो गया। अगर मैं एलू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही बार फॉर्मूला लिखूँगा, दोबारा नहीं लिखूँगा। कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। टोटल कंट्रीब्यूशन पहले का कितना था, 372,000 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स थे, 15,000 आवर्स थे। तो कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना आ जाएगा, बता सकते हो? कंट्रीब्यूशन 24.80। एग्री। फिर अगले वाले का क्या था, एलू के बाद कौन था, हेज़ल। तो क्या निकालने का बोला हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर और क्या था कंट्रीब्यूशन, 124,800 डिवाइडेड बाय 9,750 घंटे, कुछ ऐसा ही था। तो क्या आंसर आ जाएगा, बता सकते हैं? 12.80 जी भाई, 12.80। डन। इसके बाद आपके पास अगला पार्ट कौन सा बोला हुआ है, एलू, हेज़ल और दूसरा क्या है, पीच है। पीच में क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना हो गया असद मेरे बच्चे, 1,80,000 माहीन रोहा और कितने थे, 12,000 घंटे। तो कितना आ जाएगा, हेल्प कर सकते हो? सिर्फ 15? क्या बात कर रहे हो भाई, सिर्फ 15 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 24.0। अब तक तो मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग शुरू ही नहीं हुई, ये तो हमारे साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है। अब तक तो डिसीजन मेकिंग शुरू ही नहीं हुई। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसाइड करना, किस पे डिसाइड करना, मैं क्या बनाऊं, क्या करूं मैं। मेरे हिसाब से तो डिसीजन मेकिंग शुरू ही नहीं हुई है। अब आ जाइएगा, अब वो आपके साथ खेलना शुरू हो रहा है थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हेज़ल शैम्पू शुड बी स्टॉप। अपनी मर्जी से स्टॉप कर दी, हालांकि कंट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा है, 124,600 है। एंड रिसोर्स शुड बी कंसनट्रेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, सारा माल जो है, सारा मटेरियल किस में लगा दो, एलू और पीच में लगा दो। अगर डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है तो एलू और पीच के जो फोरकास्ट है वो 10% से बढ़ जाएंगे। फोरकास्ट मतलब यहाँ देखिएगा प्लीज़, तो इसका मतलब इसको क्या कर दो, 110% कर दूं, और इसको क्या कर दूं, 110% कर दूं। इसका 110% हो जाएगा 66,000 शायद मेरे ख्याल से, और इसका 132,000 शायद। देख लेना भाई, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। डन। तो इसका मतलब पहली तो चीज़ कर दी, देयर विल नो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। बोला सेलिंग प्राइस को रहने दो अपनी जगह पे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है इन दोनों की, 8 और 10, रहने दो अपनी जगह पे। वेरिएबल कॉस्ट को भी रहने दो। मार्केटिंग कॉस्ट यानी टोटल फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, 4,777, अब कितनी हो गई है, 5.5 लाख रुपए हो गई है। ओके, क्यों अचानक बढ़ा दी? इधर देखिएगा भाई, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, सही है, ये बोला हुआ है। फिर नीचे क्या डाल दिया, पढ़ो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डाल दिया है। मार्जिनल पढ़े, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डाल दिया है। मार्जिनल में तो अंडर ओवर का चक्कर ही नहीं होता था, यहाँ अंडर ओवर का चक्कर होगा। एब्जॉर्प्शन में अंडर ओवर का चक्कर होगा, कैसे होगा वो देखना है। बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन इन बी एंड डी अबव एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोडक्शन इन द रेंज ऑफ शैम्पू। तो इसका मतलब ये जो तुमने निकाला है ना, एलू हेज़ल पीच, अब तुम्हें सिर्फ किसका बनाना है, एलू का और पीच का बनाना है। आ जाओ ज़रा, एलू और पीच का अगर बनाने जाता हूँ तो आपके पास अपने पास क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल क्वेश्चन मौजूद नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन मौजूद नहीं है, आप अपने पास देख लीजिएगा कि क्या बोला हुआ है।
एलू हेज़ल पीच की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अगर सबसे पहले कौन सा पार्ट था ये, डी नहीं डी था, पार्ट डी। जो सो रहे हैं वो सोए ना प्लीज़। सबसे पहला कौन सा है, एलू भाई। एलू भाई की बात कर रहा हूँ तो ये देख लीजिएगा भाई, एलू भाई के लिए सबसे पहले क्या आती है, सेल्स। मेरे ख्याल से सेल्स कितनी हो गई हैं आपके पास, 132,000। सेलिंग प्राइस कितनी बोला था इन्होंने, मेरे ख्याल से थी 8। 132,000 इंटू 8 कर दो, कितना हो जाएगा, 132,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 1056। थैंक यू बेटा। सोच क्यों रहे हो कायम बेटा, इतना नहीं सोचो, पाकिस्तान बनाने में कायद अज़म ने भी नहीं सोचा था बेटा, बना दिया बेचारे ने। लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में अब अकल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। जब लीटर बढ़ गया है तो डीएम में भी वही कहानी होगी। तो यहाँ पर खुज़ैमा बेटा डीएम पे आ जा। 1,32,000 लीटर है और उन्होंने बोला था डीएम पर यूनिट चेंज नहीं होना, 2.70। हेल्प कर सकता है, 356,000। थैंक यू। इसके बाद आ जा वेरिएबल ओवरहेड, वो भी लीटर में था, 1,32,000 लीटर इंटू वेरिएबल ओवरहेड में भी शायद चेंज होने का नहीं बोला था, 1.80। कितना हो जाएगा, 2,37,600। ये कुछ करेगा लगता है मुझे फ्यूचर में। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया कितने घंटे थे आपके पास, तो इसका मतलब आप लोगों ने 10% से हर चीज़ बढ़ाई है ना। तो पुराने वाले आवर्स कितने थे, 15,000 थे, तो 15,000 का 110% कर लो, कितना हो गया, यानी 15,000 का 10% 1,500 होता है। तो 110% कितना हो गया, 16,500 हो गया। कोई मसला तो नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो पूछ लेना भाई। मल्टीप्लाई बाय मेरे ख्याल से 3.20 था, कितना आ जाएगा, हेल्प करोगे जी भाई, 52,800। सारे अल्लाह के बंदे इन ब्लू वाले कलर को प्लस कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा क्या, वेरिएबल कुछ कॉस्ट बन जाएगी। 6 लाख ऐसा बोल रहा है ये, 6,46,000। आधा उर्दू आधा सही है, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है। मेमन हो ओके। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे भाई, कितना हो जाएगा, ये आया अंग्रेज 409200। ओके डन हो गया पक्का। ये तो एक प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या निकालने का बोला हुआ है, रोहाबाजी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं? ओके थैंक यू। सारा बाजी आपको अगर नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, हर मई जून के बाद अक्टूबर नवंबर है इंशाल्लाह। एलू के बाद क्या हो गया बेटा, पीच। चलें भाई, नहीं हाँ पीच, क्योंकि हेज़ल तो मना कर दिया था ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। अब अगली क्लास में एक कंप्लेन आएगी कि लड़का बोल रहा था कैलकुलेशन और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये कितना हो गया, 66,000 लीटर इंटू सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10। तो कितना हो जाएगा, हेल्प करोगे, 6,60,000 रुपये। अनसब भाई आपको समझ आ रहा है दोस्त, थैंक यू। इसके बाद अगला क्या है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ, अनसब भाई एक छोटी सी फेवर करोगे, चार्जर ले आओ बैग में से, और कुछ नहीं निकाल लेना भाई। ओके, लेस वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या हो गया, डीएम की अगर बात कर रहा हूँ तो डीएम 66,000 लीटर है इनटू लीटर पर यूनिट प्राइस तो मना किया था 5.36। क्या हो जाएगा, हेल्प कर दो प्लीज़, कितना, 353,760। इसके बाद VOH वो भी लीटर में था, 66,000 इंटू 1.00 तो कितना आ जाएगा,
थैंक यू लाला। आंसर यहाँ पर मैंने थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। 66,000 इंटू 5.36, 66,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 66। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, तो मेरे ख्याल से इसके थे 12,000 घंटे, 12,000 घंटे का 110 निकाला तो 13,200 हो गया। सही है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर से अलग से ही लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। 13,200 आवर्स हो गए और रेट कितना था दोस्तों 3.20। कितना हो जाएगा, हेल्प करो ना। 422 सबको प्लस कर लो तो ये क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एग्री। 462 मशाइम क्लियर है मेरी बच्ची। कंट्रीब्यूशन बता रहा है बेटा, कंट्रीब्यूशन बता रहे हो, कितना बता रहे हो 1 क्या 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छी सिचुएशन है कि इधर भी कंट्रीब्यूशन दोनों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट की बात करता हूँ तो फ़िक्स कॉस्ट क्या होगी। अगर फ़िक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ देख लीजिएगा, लेस फ़िक्स कॉस्ट 16,500 इंटू 13 कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो 214। थैंक यू बच्चा। माइनस कर दे बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आ जाएगा 194,700 प्रॉफिट आ गया। सही है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ बराबर में, लेस फ़िक्स कॉस्ट। माहिन मेरा बच्चा साथ हो, मशाइम साथ हो, दुआ हुदा साथ हो बेटा, एमन साथ है। तो 13,200 आवर्स इंटू मेरे ख्याल से 13 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो बेटा। 171। काइम और अली साथ हो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा जी बेटा 26,400। अच्छा, अगर मैं इसका चाहूँ तो टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ क्या, अगर मैं चाहूँ तो टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 2,21,000। कैसे निकाला तूने, दोनों को प्लस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा तेरा टोटल प्रॉफिट 2,01,000। इसके बाद क्या करने का है, अजान ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद बताता हूँ। थोड़ा सा अजान हो रही है, रुक जाओ बेटा।
अजान पे छोड़ा था मैंने, दोनों के प्रॉफिट निकाल दिए थे 194,700 और 26,400। टोटल प्रॉफिट इज 21,100। मेरी जो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 5.5 लाख रुपए गिवन थी। इन्होंने बोला था कि जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हायर मार्केटिंग कॉस्ट की वजह से वो इंक्रीज़ हो गई है और 5.5 लाख तक पहुंच गई है। जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरी फ़िक्स कॉस्ट कितनी आई है, 2,14,500 और 171,600। तो दोनों का टोटल कितना बन गया, 386,100। तो 5.5 लाख रुपए मेरी क्या थी, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट थी, और इनकर्ड कितनी हुई है 386,100। तो कितने से अंडर हो गया, 163,900 से अंडर हो गया। और मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, 221,100। तो उसमें से अंडर एब्जॉर्ब निकाल दिया तो मेरा रिवाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, 57,200। इन्होंने इसी तरह यही मांगा था और इन्होंने बोला था कि आप एलू हेज़ल का वो बनाओ, शैम्पू का स्टेटमेंट बनाना, टोटल एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बताना, फिर जो यूजिंग ओवरहेड रिकवरी रेट, जो अपने ओवरहेड रिकवरी रेट यानी 13 को यूज़ करके लेबर आर को क्लियरली शो करके दिखाना कि फिक्स ओवरहेड जो है आपके अंडर हुए थे या आपके पास ओवर हुए थे। बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन पार्ट बी एंड डी, ये आपका पार्ट बी है, जो अभी आपने किया था वो पार्ट डी है, और ये वाला क्या था, पार्ट बी है। पार्ट बी से आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया था, फिर 199,050, और पार्ट डी से प्रॉफिट कितना आया है आपके पास, इधर देखिएगा प्लीज, कौन सा पार्ट है ये वाला, पार्ट ई। अगर पार्ट ई की बात कर रहा हूं तो पार्ट ई में अगर यहां पर देखें ओरिजिनल प्रॉफिट, अगर मैं ओरिजिनल प्रॉफिट की बात करता हूं जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स आ गए, ऑल डिपार्टमेंट्स मतलब एलू भी आ गया, हेज़ल भी आ गया और पीच भी आ गया, जिससे आपका कितना आंसर आया था, 199,050 आया था। 2 डिपार्टमेंट आपके प्रॉफिट में थे और 1 डिपार्टमेंट लॉस में था। और रिवाइज प्रॉफिट आपका कितना है, रिवाइज प्रॉफिट कितना है आपके पास, जिसमें आपने क्या कर दिया है, एक हेज़ल शैम्पू को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जब डिसकंटिन्यू किया तो दूसरे डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट का बर्डन आप पे हो गया, तो कितना आया 57,200। तो इसमें देखें आपके पास कितने से चेंज हो गया, जाके चेक कर लें। जो आपका प्रॉफिट में जो रिडक्शन आई है वो कितने से आई है, बता सकते हैं, 199,050 माइनस 57,200, 141। तो मेरे हिसाब से आपका फैसला गलत था कि आपने जो है ना क्या कहते हैं हेज़ल को गलत बन किया। जब तक कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में ना आ जाए, जब आप उस किसी प्रोडक्ट को क्लोज नहीं कर सकते। क्लियर, डन है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग।